अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हुए हैं अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज के साथ। उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डाटा टाइप के बारे में देखा था, इनपुट के बारे में देखा था, एंड इसी तरह अगेन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैं आपको ना तो C++ सिखा रहा हूँ, ना ही कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज। मेरा जो मकसद है ये सीरीज बनाने का वो ये है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर आपको चलना। यानी कि अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती तो इस सीरीज की मदद से आप एक तो प्रोग्रामिंग सीखें, और दूसरा ये कि आपको वहां तक लेकर जाऊं कि आप इंटर्नशिप और जॉब इसमें आसानी से हासिल कर सकें। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, और इसमें हम बेसिक लॉजिक बिल्डिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर डेटाबेस और एंड देन उसके बाद आगे आर्किटेक्चर्स और पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे। तो इस सीरीज को आपने लाजमी पूरी सीरीज देखनी है, और अगर आप कंसिस्टेंट रह के मेरे साथ चलेंगे, काम करेंगे, तो आई गारंटी के एक टाइम ऐसा है जब ये सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटर्नशिप भी ले सकें और जॉब भी कर सकें। और इसके साथ इन वीडियोस के दौरान ही मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। और इसके साथ मेरी एक और सीरीज जो मैंने शुरू की हुई है, बीच में मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, टेक रिव्यूज के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज बताता हूँ कि एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करते हैं। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जॉब करने से पहले ये चीज़ें अगर पता हों तो उसके बाद आपकी तैयारी बेस्ट हो जाती है इंटरव्यू के लिए या जॉब करने के लिए। या अगर आपकी जॉब हो जाती है तो उसके बाद सरवाइव करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो इन सारी सीरीज से वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट लाजमी करना है। तो अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। अच्छा, लास्ट टाइम जहाँ से हमने छोड़ा था तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स वगैरह देखे थे। यही वेरिएबल हर लैंग्वेज में ऐसे ही यूज होंगे, तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, पर यूज ऐसे ही होंगे। वेरिएबल का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा, सबसे मोस्ट इससे भी वेरिएबल के बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आता है अरेज का, जो कि यूज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, हर लैंग्वेज में मैंने इसलिए चूज किया कि क्योंकि जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो हर लैंग्वेज में सेम ही यूज होंगे। तो हम सी नहीं कर रहे, हम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। आगे जब मैं इन सबको मिलाऊंगा तो आपको सही से समझ आएगा। तो अरे क्या होती है ठीक है, हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। हमने वेरिएबल के बारे में देखा था क्या होता है कि हम बेसिकली एक क्या बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक लोकेशन को अपने लिए स्पेसिफाई कर देते हैं और इस लोकेशन को कोई नाम दे देते हैं, और साथ में ये चीज बताते हैं कि इस जगह के ऊपर डाटा किस टाइप का आएगा। तो कितनी चीजें हो गई, वेरिएबल का नाम और टाइप, मेमोरी के अंदर लोकेशन को एलोकेट करना, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर बहुत सारी जगह होती हैं, हमने क्या करना है कि हमें जरूरत पड़ती है कि हम डाटा रख सकें। डाटा रखने के लिए हमें ये चीज बतानी पड़ती है कि इस डाटा को यहाँ पर रखो, ठीक है। वैसे तो मेमोरी के बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं, हम अगर रैंडम किसी जगह पर रखेंगे हमें क्या पता हमने डाटा किसी कहाँ पर रखा है। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि मेमोरी के अंदर एक पोर्शन को हम अलग कर लेते हैं। उस पोर्शन का हम कोई भी टेम्परेरी नाम दे देते हैं कि ये पोर्शन है, इसका ये नाम रखो, और इसमें हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो वो हमारे पास बन जाता है वेरिएबल, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास है इंट ए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इंट हम कर लेते हैं, इंट कोई भी नाम दे, इंट कर लेते हैं टेक, ये मैंने नाम रखा। तो मैंने मेमोरी के अंदर एक पोर्शन अलग किया, उस पोर्शन का नाम मैंने टेक रखा, और क्या किया कि इंट उसकी डेटा टाइप है। अब कंट्रोल हमारा क्या करेगा, कंट्रोल क्या करेगा कि उस लोकेशन का जो असल एड्रेस है उसके नाम इस एड्रेस को अटैच कर देगा, और उसका साइज इतना रखेगा कि जिसमें इंटीजर वैल्यू आ सके।
इनके स्पेसिफिक साइजेस होते हैं। अब अरे क्या चीज़ है जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। बाज दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सेम टाइप की और सेम नाम से मल्टीपल स्पेसेस को एलोकेट करें। बहुत गौर से सुनना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हम यूज करते हैं। ये समझ लें कि हर प्रोजेक्ट में ये अरे को हम यूज करते हैं, मोस्टली यूज होता ही होता है। इसके साथ हम खेलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, क्या बोल रहा हूँ, हमें बाज दफा जरूरत पड़ती है किस चीज की, हमें जरूरत पड़ती है मल्टीपल स्पेसिस की सेम टाइप के। हमने यहाँ पर एक जगह ली थी इन टाइप की, ठीक है। हमें एक इंटीजर टाइप की एक ही जगह चाहिए थी, तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हमें मिसाल के तौर पर 10 जगह चाहिए, 10 मेमोरी लोकेशन हमें चाहिए। उसमें हमने सेम टाइप का ही डेटा रखना है और उसका नाम भी हम एक ही रखेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमें 10 मेमोरी लोकेशन चाहिए तो हर एक का नाम अलग अलग रखें, पर हमारी जरूरत क्या है कि नाम भी एक हो और लोकेशंस भी 10 हो। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी अरे क्रिएट करते हैं। कंट्रोल क्या करेगा, मेमोरी के अंदर मल्टीपल लोकेशंस को एलोकेट कर लेगा जितनी हमें चाहिए, ठीक है। और उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, ये शर्त है। ये होता है अरे। और ये जो कंसेप्ट है ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अरे क्या होती है, क्यों बनाते हैं, ये क्या मतलब होता है इसका बेसिक लेवल पर। तो ये चीज पता होना चाहिए। अरे मल्टीपल सेम टाइप की मल्टीपल मेमोरी एलोकेशंस होती हैं, ठीक है। और पता कैसे चलते हैं, अच्छा इसके अंदर डेटा रखने और निकालने का क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम देखेंगे। हम अरे को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका हम नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज के हम इसका नाम रख लेते हैं एच रख लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, तो मेमोरी के अंदर एच नाम की ये पूरी 10 की 10 ये जितने भी हैं, लेट्स सपोज मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो क्या होगा कि मेमोरी के अंदर वो 7 स्पेसेस को आपके लिए एलोकेट कर देगा। अब इसका इन सब का नाम तो एच है, ये अलग स्पेस है, ये अलग स्पेस है। तो इन सब को इंडिविजुअली कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इनके इंडेक्सेस की मदद से, ठीक है। इंडेक्सेस से कैसे, इस पूरी अरे का नाम आ गया एच, और ये एच का कौन सा पोर्शन होगा 0, ये एच का पोर्शन होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब गौर करें, अगर ये 0 से शुरू होता है तो आखिरी कहाँ जाएगा, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर 0 से शुरू करें तो आखिरी वाला कितना बनेगा 6। तो ये अरे का टोटल कंसेप्ट है, ठीक है। यही अरे होती है, यही अरे का कंसेप्ट है। इसमें पहली शर्त क्या है कि जितनी भी मेमोरी एलोकेशन होनी चाहिए वो सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, जो भी होगी सेम टाइप की होनी चाहिए। नंबर 2, इंडेक्सेस कहां से शुरू होंगे, हमेशा 0 से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन अरे होती है, मतलब कि 2 डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन होगी, 4 डायमेंशन होगी, अरे क्रिएट होगी, ठीक है। 2 डायमेंशन और वो किस तरह होगी वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम थोड़ा प्रोग्राम करके देखते हैं। अच्छा, ये हमने एक वेरिएबल बनाया था, अब हमें चाहिए, हम ये कहते हैं कि ठीक है वेरिएबल बन गया, पर मुझे इसकी एक नहीं, मुझे चाहिए 7 स्पेसेस। तो मैं क्या डालूंगा, इस तरह का ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं इसको शायद। और इसके अंदर मुझे कितनी स्पेसेस चाहिए उतने आप इसमें कैरेक्टर लिखते हो, यानी कि मुझे 7 स्पेसेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, अभी ये जो लाइन है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में एग्जैक्ट ये काम होगा हमारे पास, ठीक है। अभी हम ये चाहते हैं कि इस जगह पर कोई डेटा रखें, ये जो जगह है इस जगह पर हम कोई डेटा रखें। पहली बात ये कि ये सारी इंटीजर टाइप के, तो डेटा हम कोई इंटीजर टाइप का ही रख सकते हैं, कुछ और रखेंगे तो एरर आएगा। अच्छा, अगर हम अरे की मदद से 2 नंबर्स को ऐड करें तो हम कैसे करेंगे, जगह तो हमारे पास 7 बने हुए हैं, बहुत लोकेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम बना लेते हैं, हम यूजर से क्या कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। हम यूजर को कहते हैं कि एक नंबर एंटर करो,
Cn हमारे लिए ये काम करेगा, एक ब्लैक स्क्रीन को ओपन करेगा, क्या मसला है, एक ब्लैक स्क्रीन को ओपन करेगा, ठीक है, बल्कि मैं इसको, ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन को ओपन करेगा, ब्लैक स्क्रीन ओपन हो गई, तो वहां पर यूजर जो भी एंटर करेगा Cn इसको ले लेगा। अब लेके सेव किधर करें, हम पहले नंबर को पहले इंडेक्स पर सेव करते हैं। मैं इसे कहता हूं कि टेक्स्ट 0 पर इसे सेव कर दो। तो वो क्या करेगा, यूजर जो भी पहला नंबर एंटर करेगा उसको उठा के इधर रख देगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर को डालो, उठाओ और दूसरे इंडेक्स पर सेव कर दो। अब 0 पर पहला इंडेक्स आ गया, 1 पर दूसरा, यानी कि 0 इंडेक्स पर पहला नंबर आ गया, 1 इंडेक्स पर दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दें और उसका रिजल्ट किसी दूसरे इंडेक्स में रख लें। तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो हमारे पास बनी हुई है 0-1 में तो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, तो 2 में क्या करो, 2 के अंदर सेव कर दो, किसको सेव कर दो, टेक 0 के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है उसको प्लस कर दो टेक 1 के साथ, और उसका जो भी रिजल्ट आए गौर से देखना है, इसके अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है दोनों को ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको सेव कर दो टेक 2 के अंदर, सिंपल। और इसको हमने करना है डिस्प्ले, तो मैं इसको कहता हूँ कि सी आउट डिस्प्ले कर दो। किस चीज को डिस्प्ले करना है, अच्छा पहले मैं एक मैसेज शो कर देता हूँ, सम इज, ये क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फौरन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। किस चीज को डिस्प्ले करना है, टेक 2 के अंदर जो भी नंबर है, जो भी चीज पड़ी हुई है टेक 2 के अंदर उसको डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो इसको अब रन करके देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कंट्रोल आया, उसने ये वाली मेमोरी एलोकेशन क्रिएट कर दी। अभी लाइन नंबर 8 पे आगे वो रुका हुआ है, वेट कर रहे हैं कि हम कोई नंबर इंटर करें। मैं इंटर कर देता हूँ 89, 89 इंटर हो गया और टेक 0 में चला गया, ठीक है। उसके बाद अब वो किसके ऊपर रुका हुआ है, टेक ये सीन, दूसरे सीन के ऊपर, तो मैं इंटर कर देता हूँ 22, इंटर करते हैं तो देखें क्या आया, सम इज, ये पूरी चीज डिस्प्ले की, उसने सम किया, फिर स्पेस की, फिर इस किया और इसके आगे फिर स्पेस की। ये चीज डिस्प्ले करने के बाद उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। द सम इज दिस 111, यही आता है ना, 89, 10, 90 और यही बनता है। अच्छा तो हम कहां पर थे, ये चीज हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, अरे की मदद से दो नंबर को ऐड कर दिया। अब इसको हम और खूबसूरत कर सकते हैं। देखो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या चीज है, कोड आपको आ गया, उस कोड को यूज करके आप मल्टीपल चीजें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली भी हम यही करते हैं, हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं, उन कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को बिल्ड करते हैं। अब ये चीजें आती हैं हमें, सी आउट आ गया, सी इन आ गया, और अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखें, सी आउट को अगर मल्टीपल यूज करना हो तो आपको अलग अलग करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहां तक ये डिस्प्ले कर देगा, आगे आपने फिर सी आउट की स्टेटमेंट यूज करनी है तो सी आउट लिखने के बजाय आप सिंपल ब्रैकेट यूज कर लो और ऐसे कर लो, तो ये डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले कर देगा, तो सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, मैं यहां पर कर लेता हूं सी आउट, क्या कर दो, एक मैसेज डिस्प्ले कर दो, इंटर फर्स्ट नंबर, ये लाइन चलेगी। मैं थोड़ा इसको खूबसूरत कर देता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। जो ये लिखा हुआ आएगा तो यूजर देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने फर्स्ट नंबर एंटर करना है। फिर मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूँ, इंटर सेकंड नंबर। अच्छा, तो अब क्या होगा,
ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लोकेशंस बन जाएगी, ये एग्जीक्यूट होगी, मैसेज डिस्प्ले होगा, और जो ही मैसेज डिस्प्ले होगा कर्सर होगा यहाँ पर होगा, और उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वेट करेगा जब तक कि कुछ नंबर एंटर नहीं करते। जो ही हम एंटर करेंगे कर्सर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, उसके बाद ये डिस्प्ले होगा और फिर ये डिस्प्ले होगा, वगैरह सारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। रन करके चेक करते हैं। अब देखें इंटर फर्स्ट नंबर आ गया, यहाँ पर वेट का है तो मैं एंटर कर देता हूँ 10, मैंने एंटर किया। सेकंड नंबर, अब दूसरी वाली लाइन सी आउट वाली एग्जीक्यूट हुई और नेक्स्ट सीएन के ऊपर आगे वो हमारा वेट कर रहा है। मैं एंटर कर देता हूँ 2, यू एंटर किया, सम इज 12, ये हमारे पास आ गया। हम चाहते हैं कि इनमें थोड़ी स्पेस है, तो वैसे ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती अभी, क्योंकि हम C++ नहीं सीख रहे। हम क्या कर रहे हैं, बैकस्लैश यूज कर देता हूँ थोड़ी स्पेसिंग के लिए, वरना कोई इतना खास मैटर नहीं करता। अच्छा, और आ गया हमारे पास, थोड़ी स्पेस आ गई 72। अच्छा, अब आपने क्या करना है, असल चीज होती है टास्क। मैं बताता रहूंगा, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपको आ गया, लेकिन असल चीज क्या होती है, प्रैक्टिस। तो अब आपने क्या करना है, यही कंसेप्ट यूज होंगे। यूज होने के बाद आपने खुद से एक प्रोग्राम करना है जो है 2 नंबर को स्वैप करने का। कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है। यूजर से 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, या लेट्स सपोज के आपने करना क्या है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया एज इक्वल टू 10, अब मैंने एक ही लाइन में दोनों को इनिशियलाइज किया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन मेथड क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है। मैंने अब इनिशियलाइज किया दोनों को सेम लाइन में। अगर मैं यहां पर सी आउट करूं ए बी, अगर अभी मैं इसको रन करूं तो मुझे 10 और 20 नजर आएगा। बल्कि मैं एक और काम कर देता हूं, थोड़ा स्पेस दे देता हूं। अब आपने इस चीज को भी समझना है कि ये मैंने एक लाइन में लिखा है तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। और अभी मैं रन करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, पहले 10 आएगा फिर 20 आएगा, ऐसे ही 10 और 20। अब आपने इन दोनों नंबर्स को स्वाइप करना है, ठीक है। स्वाइप करना है कि इस लाइन को आपने नहीं छेड़ना और इस लाइन को आपने नहीं छेड़ना, बीच में आपने ऐसे प्रोग्रामिंग करनी है कि ये दोनों नंबर स्वाइप हो जाएं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, मैं बताऊंगा। लेकिन आपने कोई इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी, कोई भी हेल्प नहीं लेनी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पहला फर्स्ट प्रोग्राम मेरा भी था जब मैंने सीखनी शुरू की थी। तो आपने क्या करना है, इसको स्वाइप करना है, इमेजिनेशन करनी है। अब आपने करना है इन दोनों नंबर को स्वाइप करना है कि जब ये रन हो तो पहले 20 डिस्प्ले हो और फिर बी में क्या हो, 10 डिस्प्ले। तो आपने कैसे स्वैपिंग करनी है, ये आपका पहला टास्क है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो कंडीशन के बारे में होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन आपने YouTube पर या बाकी जगहों पर देखी होगी, लेकिन प्रोफेशनली कंडीशंस को सही जगह पर यूज करना बहुत कम बताया जाता है, ठीक है। मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा। और ऑप्टिमाइजेशन, अभी तो हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बाद में मैं आपको इन्हीं प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज करना बताऊंगा। असल चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये सीरीज आपने बहुत जरूरी देखनी है और इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन, जो कि प्रोफेशनली ऑप्टिमाइजेशन ही देखी जाती है, ठीक है। कोई भी इंसान प्रोग्राम कर सकता है जो कि कंप्यूटर समझ ले, लेकिन प्रोफेशनली वो कोड कंसीडर होता है जो कि इंसान समझ सके। अगर आपका आउटपुट आ रही है, आपकी इनपुट आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपका कोड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आपको वो चीजें सारी साथ साथ बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपने जरूरी देखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।